नमस्ते, वेलकम मैडम। वेबजीफाई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज की क्लासेस के अंदर सीखने वाले हैं फोटोशॉप में पैटर्न्स डिजाइन। ये पैटर्न डिजाइन कैसे करनी है। तो आज पहले हम सीख रहे हैं कि कोई अगर हमारे पास आर्टवर्क बना हुआ है तो उससे हमें फोटोशॉप के अंदर डिजाइनिंग कैसे करनी है, उसे पैटर्न में कन्वर्ट कैसे करना है। ओके, तो हम आ जाते हैं हमारे फोटोशॉप के इंटरफेस पे। ये हमने फोटोशॉप ओपन किया है, हम आईवेक में सीख रहे हैं। ऐसा ही सिमिलर फॉर्मेट होता है अपना विंडोज के अंदर भी। तो जब भी हम पैटर्न डिजाइन क्रिएट करते हैं तो हमें चाहिए होती है उसकी फॉर्मेट साइज। तो हम न्यू पे आके क्रिएट करते हैं। तो हम जब भी मैक्सिमम पैटर्न जब भी बनाते हैं तब ना हमारा पैटर्न साइज जो होता है विड्थ और हाइट वो बिल्कुल स्क्वायर में होता है कि सेम विड्थ होगी और सेम हाइट होगी। तो हम स्टैंडर्ड साइज जब भी पैटर्न डिजाइनिंग कोई भी करते हैं तो या तो 5000 बाई 5000 पिक्सल्स में रखते हैं, यहाँ पे आपका पिक्सल्स का आ रहा है, या फिर 4000 बाई 4000 पिक्सल्स रखते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज है और इसका रेजोल्यूशन जो रखते हैं वो लगते हैं हम 300 डीपीआई का, 300 पिक्सल्स बाई इंचेस में। ओके, और कलर मोड आपकी चॉइस है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आप किसके लिए बना रहे हैं। तो आप आरजीबी या सीएमवाई के दो कलर मोड होते हैं, इन दोनों में से कोई भी आप कलर मोड रख सकते हैं। ठीक है, हम इतना कंप्लीट करने के बाद में क्रिएट फॉर्मेट करेंगे तो हमारे पास कैनवास ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर हमने डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, यहाँ डिजाइनिंग स्टार्ट करने से पहले हमें चाहिए होता है आर्टवर्क। या तो आप आर्टवर्क क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर ही फोटोशॉप में। अभी आज जो हम क्लासेस ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि आर्ट क्रिएटेड आर्टवर्क है, कोई बना हुआ आर्टवर्क है, उससे हम है ना उसे पैटर्न में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हमने कुछ आर्टवर्क ले रखे। ठीक है, ये आर्टवर्क जो हमने लिए हैं ये आर्टवर्क लिए हैं आप अपने pixels.com और pixabay.com से ही इलस्ट्रेशन लिए हुए हैं। तो इन्हीं को हम यूज करने वाले हैं। तो अब जैसे मैं एक ये इलस्ट्रेशन लिया है, मैंने इसे मैंने प्लेस कर दिया यहाँ पे। तो एक तो फिट टू फ्रेम सेंटर्ड होना चाहिए कभी भी आप पैटर्न बना रहे हैं तो। ठीक है, मैंने इसको प्लेस कर दिया है। प्लेस करने के बाद में अब मैं इसको कुछ और एडिट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके साथ फ्लावर्स डालना चाहता हूँ। तो मैं इस पर फ्लावर्स प्लेस करूंगा। तो फ्लावर्स का मैं दूसरा फॉर्मेट ले लेता हूँ, इसका पीएनजी फॉर्मेट होगा तो ये यहाँ पे लेगा डब्ल्यू। वेब पे अगर फॉर्मेट होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले पीएनजी फॉर्मेट में, तभी ये यहाँ पे प्लेस होगा। तो पीएनजी में भी ये नहीं ले रहा है, मैं दूसरा आर्टवर्क यहाँ से और कोई आर्टवर्क ले लेता हूँ, मैं इसे ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये बैकग्राउंड वाला एक आर्टवर्क लिया है। तो पहले तो हमें ना बैकग्राउंड रिमूवल भी सीख लेते हैं इसके अंदर। कोई अगर इलस्ट्रेशन आपके पास है और उसका अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो बैकग्राउंड रिमूव होगा कैसे। तो हम लोगों ने पहले इस आर्टवर्क को प्लेस कर दिया। तो आप प्लेस करने के बाद देखिए इस पे जो कर्सर आ रहा है, अगर आप कोई भी है ना इस पे कलर फिल करना चाहते हैं कुछ भी, तो स्टॉप का साइन आ रहा है। तो स्टॉप का साइन आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ आ रहा है इसको। तो हमें पहले इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है उसे हम है ना वापस से नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ आ रहा है रेस्ट्रिक्ट द स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे आप देखो यहाँ पे राइट में एक बॉक्स था इस लेयर के ऊपर, वो हट गया है। अब यहाँ पे कलर फिल करने का ऑप्शन जो है हमारा प्लस का साइन आने लग गया है। तो अब हमें पहले तो इसको फ्री करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट से। उसके बाद हम जब इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो एफएक्स का नीचे बटन आ रहा है आपकी राइट साइड विंडो पे, यहाँ पे आएगा ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे ब्लेंड इफ ग्रे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है दिस लेयर, इसमें ये आ रहा है ब्लैक से। ब्लैक कलर आपको डार्क कलर जो भी रिमूव करना है तो देखो आप डार्क कलर रिमूव हो गया आपके आर्टवर्क में से, है ना। तो आप इंस्टेंटली रिमूव हो जाएगा यहाँ से ब्लेंड मोड से। या फिर अगर व्हाइट आपको रिमूव करना है तो देखो उसका जो लाइट कलर था ना, सबसे लाइट कलर कौन सा था, सबसे लाइट था लाइट ग्रीन। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा इसको है ना लेवल पे लेके आया 233, तो इसका कलर ही है ना रिमूव हो गया है ना। तो देखिए इसका इंस्टेंटली हम रिमूव कर सकते हैं किसी भी ग्राफिक का। आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं या फिर बैकग्राउंड रखना है और हमें आर्टवर्क का कलर रिमूव करना है तो हम आर्टवर्क का कलर रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए आर्टवर्क का कलर रिमूव हो गया है ना। तो अब ये आर्टवर्क का कलर रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करना है, कैसे करेंगे। तो अब देखो व्हाइट बैकग्राउंड हमने रखा हुआ है, ग्रीन कलर का इस आर्टवर्क का बैकग्राउंड था, अंदर जो भी कलर था इस आर्टवर्क का जो डार्क कलर था वो रिमूव हो गया है, तभी वो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी इसका बैकग्राउंड रिमूव करने वाले, आर्टवर्क का कलर रिमूव नहीं कर रहे हैं। तो हमने बैकग्राउंड रिमूव किया, रिमूव करने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए इस लेयर के पीछे एक ब्लेंडिंग ऑप्शन आ गया है, साइन आ गया है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो वापस वही विंडो खुल जाएगी। ओके, तो हमने क्या कर दिया, अभी ब्लेंडिंग इस पे अप्लाई कर दिया। लेकिन आप लेयर पे देखो, लेयर पे अभी भी है ना ग्रीन दिखा रहा है। आप लेयर छोटी सी लेयर पे देखो, यहाँ पे ग्रीन बैकग्राउंड यहाँ पे शो कर रहा है। अभी आपकी स्क्रीन से तो रिमूव हो गया लेकिन लेयर से रिमूव नहीं हुआ है। लेयर से रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे एक न्यू लेयर क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है, डस्टबिन बना हुआ है डिलीट लेयर के पास, उसे हम क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद एक और लेयर क्रिएट हो जाएगी। अब हमें इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको आपकी कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है। जब आपने दोनों को सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आएगा आपको मर्ज लेयर्स का ऑप्शन। ठीक है, आपको मर्ज लेयर पे क्लिक करना है। तो देखो आप दोनों मर्ज हो गई, और आप देखो आपके आर्टवर्क पे ग्रीन कलर का जो बैकग्राउंड आ रहा था वो नहीं आ रहा है। ओके, अब जाके हमारा जो ये आर्टवर्क है ये विदाउट बैकग्राउंड हो गया है। अब इसे हमें चेक करना है विदाउट बैकग्राउंड हुआ है नहीं हुआ है। तो हम एक और सॉलिड कलर की लेयर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप देखो बैकग्राउंड डाल रहे हैं, अब देखो रेड बैकग्राउंड हो गया। आपका जो आर्टवर्क था वो क्या हो गया है, आपका आर्टवर्क हो गया है पूरी तरीके से विदाउट बैकग्राउंड। तो हम इंस्टेंटली किसी भी आर्टवर्क का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं ब्लेंडिंग टूल से। ओके, तो अब हमने आर्टवर्क का बैकग्राउंड रिमूव तो कर लिया है, अब हमें बनाना है इसको पैटर्न में। ठीक है, अब पैटर्न में जब क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करना है, अब मैं इसको कंट्रोल टी कर लेता हूँ और इसको कॉर्नर से छोटा कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको कर रहा हूँ थोड़ा सा चेंजेस इसके अंदर, कि इसको मेरे को पैटर्न में क्रिएट करना है तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जैसे ही उसको पैटर्न में किया, अब पैटर्न में करने के लिए मैं इसमें क्या क्या ऑप्शन यूज कर रहा हूँ। पहले तो मैंने इसको जो आर्टवर्क था इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉर्नर पे कर लिया है। अब है ना मैंने इसको डीसेलेक्ट कर लिया एंटर की दबा के। अब इसी का मुझे डुप्लीकेट क्रिएट करना है कि एक और मेरे पास ये आर्टवर्क आ जाए। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन होगा डुप्लीकेट लेयर। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगी, जैसे ही ओके करेंगे एक और लेयर क्रिएट हो जाएगी। लेयर देखिए कॉपी लिखा हुआ है, तो यहाँ दो लेयर क्रिएट हो गई है। एक ऑप्शन तो ये है डुप्लीकेट करने का, इसको डिलीट करता हूँ। दूसरा ऑप्शन है आपकी कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जे, जैसे ही आप कंट्रोल प्लस जे क्लिक करेंगे आप देखिए डुप्लीकेट लेयर एक और बन गई है ना। तो ये है शॉर्टकट। तो आप नोटपैड में लिख सकते हैं, कभी भी आपको डुप्लीकेट लेयर, किसी भी लेयर को जिसको आपने सेलेक्ट कर रखा है उसी लेयर को डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल जे आप यूज करेंगे शॉर्टकट की है, तो आपका डुप्लीकेट हो जाएगी एक और लेयर। अब उस डुप्लीकेट जो एक और नई लेयर क्रिएट हुई है उसे हमको करना है कंट्रोल टी, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए मैं मूव करूंगा तो देखिए एक और लेयर हमारी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक और लेयर क्रिएट कर दी, एक और ग्राफिक क्रिएट कर दिया। अब हमें इसे करना है फ्लिप। तो राइट क्लिक करके इसमें अलग अलग फ्लिप करने का ऑप्शन आएंगे, एक आएगा फ्लिप हॉरिजेंटल, फ्लिप वर्टिकल। तो मैं इसे हॉरिजेंटल क्लिक करने वाला हूं। जैसे ही हॉरिजेंटल किया देखो ये दूसरी तरफ ये फ्लिप हो गया है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को यहाँ पे प्लेस कर लिया है। अब दोनों लेयर को एक साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल टी कर रहा हूँ, तो दोनों लेयर एक साथ सेलेक्ट हो गई और इसको मैंने क्या किया है, सेंटर्ड कर दिया दोनों को पकड़ के। ठीक है, अब मैं एंटर की दबाऊंगा तो ये हो गया डीसेलेक्ट। अब इसे करना है मुझे पैटर्न में सेलेक्ट। ठीक है, अब पैटर्न में सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, आप जाएंगे एडिट पे, ऊपर आ रहा है फाइल के पास एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें नीचे आएंगे आप, यहाँ पे आएगा डिफाइन पैटर्न। तो इस डिफाइन पैटर्न पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप खुलेगा कि इसका फाइल नेम पैटर्न में सेव कर रहे हैं ये हम, तो कोई भी एक नाम देना है तो आप पैटर्न में नाम दे सकते हो। जैसे मैं बैनी 2 इससे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैंने इसको ओके कर दिया, अब ये पैटर्न में सेव हो गया। अब मैं इन दोनों लेयर्स को ऑफ करूंगा, ऊपर आई की आ रही है उसको ऑफ कर दिया। अब मुझे इसको पैटर्न में क्रिएट करना है। अब पैटर्न में क्रिएट करने के लिए क्या करना है, हमें जाना है नीचे एक ऑप्शन आएगा आपकी क्रिएट लेयर की थी उसके पास फोल्डर का आ रहा है, उसके बाद ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, पहले अभी हमने किया था सॉलिड कलर सेलेक्ट किया था, अब हमको ये करना है इसमें पैटर्न का ऑप्शन है तीसरा। जैसे ही पैटर्न पे हम क्लिक करेंगे देखो 100% स्केल आ रहा है। 100% स्केल क्या है, जिसमें हमने सेव किया था इस पैटर्न को। ठीक है, तो अब ये पैटर्न कहाँ सेव हुआ, आप छोटा सा एक बॉक्स दे रहे हैं जहाँ पे यहाँ बैनी बने हुए भी आ रहे हैं, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे एक लेयर सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ सबसे नीचे आओगे, जो भी आपने लास्ट में सेलेक्ट की थी पैटर्न को, अभी जिसे हमने सेव किया था एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न में, तो वो यहाँ सेव होते जाते हैं। ठीक है, तो हमने उसको सेलेक्ट किया। अगर मैं इससे पहले वाला सेलेक्ट करूंगा तो देखो पहले जो फ्यूचर में मैंने पास्ट में मैंने सेव किया था वो पास्ट वाले पैटर्न यहाँ आ गए। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद में अब स्केल, स्केल जो है इससे हम पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने कर रखा है इसको 100%, जैसे ही मैं इसका परसेंटेज कम करूंगा तो आप देख रहे हैं ये छोटा होता जाएगा और इसका पैटर्न बनता जाएगा। ये देखिए ये क्या हो गया, रिपीटेड पैटर्न बन गया है हमारा। सीमलेस बोल सकते हैं, रिपीटेड बोल सकते हैं। 1% कर दिया मैंने, 5% कर दिया। अब मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो हमारा पैटर्न बन के क्रिएट होके मिल गया है। ठीक है, तो पैटर्न डिजाइन कैसे करनी है हमको, पहले जो आर्टवर्क है उसे हमें सेव करना है एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न में, फिर हमें आना है पैटर्न्स वाला, नीचे जो ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे लेयर का, यहाँ से हमें पैटर्न में सेलेक्ट करना है।
और उसके बाद हमें इसके स्केल अप करना है, स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है। अब मैं 50% पे करता हूँ तो ये आ रहा है, 25% करूंगा तो देखिए इतने सारे रिपीटेड हो गए। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया ओके। अब ये ओके ओके अपने पास एक पैटर्न बन के रेडी मिल गया है। ठीक है, अब इसी पैटर्न को आपको सेव करना है, तो आप अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। फाइल में जाओगे आप, फाइल में जाके एक्सपोर्ट एज आएगा या फिर सेव एज आएगा। सेव एज आएगा, आप सेव एज पे क्लिक करोगे, सेव एज पे आपका जो भी फोल्डर बना हुआ है जहाँ पे आपको सेव करना है, तो वहां पे आके आप पैटर्न जब भी हम सेव करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट है उसमें सेव किए जाते हैं। मैक्सिमम जो सेव किया जाता है वो किया जाता है पीएनजी फॉर्मेट में। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन होता है जेपीजी फॉर्मेट। तो आप दोनों में दे सकते हैं। जेपीजी में क्यों सेव करते हैं, जेपीजी में सेव करने से फाइल की साइज जो है वो छोटी रहती है। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट इमेज की तरह यूज करना है जैसे इट्सी पे या आपकी वेबसाइट पे, तो आप इसको जेपीजी में सेव करेंगे ताकि आपकी फाइल की साइज बड़ी नहीं होगी और आपको आपकी वेबसाइट पे स्पेस ज्यादा परचेज नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको जेपीजी में सेव करना है। लेकिन जब कस्टमर या फिर प्रिंटिंग कंपनी को आप जब सेंड करते हैं फाइल, तो आपको पीएनजी पे सेव करना है ताकि वो हाई रेजोल्यूशन रहती है और उसकी प्रिंटिंग भी अच्छी क्वालिटी में होती है। तो हमें पीएनजी में वो सेव करना है, या फिर पीएचडी फाइल दे सकते हो आप, फोटोशॉप की जो पीएचडी फाइल होती है। फर्स्ट इसमें ऑप्शन आ रहा है फोटोशॉप, जैसे आप सेलेक्ट करोगे देखो ऊपर डॉट पीएचडी फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो आप पीएचडी में सेव करोगे तो पीएचडी में दे सकते हो। पीएचडी में जब दोगे तो एडिटेबल फाइल दे सकते हो कि हमारे पास आर्टवर्क ये थे और इससे हमने एक पैटर्न में सेव किया। तो आप लेयर्ड में दे सकते हो, लेयर्स दे रहे हो आप, ताकि कस्टमर को कभी ऊपर नीचे करना है, प्रिंटिंग कंपनी को इसमें कुछ चेंजेस करने तो वो कर सकता है। तो उसे बोला जाता है एडिटेबल फाइल पीएचडी फॉर्मेट फॉर फोटोशॉप। ठीक है, तो ये तीन तरीके की फाइल्स होती है जो हमें देनी होती है। अब इसी पैटर्न को हमको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अगर सेव करना है, जैसे मैंने पैटर्न तो बना दिया, लेकिन अब मुझे बैकग्राउंड इसमें अलग अलग डालने हैं। तो अब बैकग्राउंड के लिए क्या करेंगे, सिर्फ ये दोनों लेयर को ऑन रखेंगे। तो इस आपकी जो बैकग्राउंड की मेन लेयर थी उसको ऑफ कर दिया, तो आप देख रहे हो पीछे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो गया है। ठीक है, अब ये क्या चॉइस दे सकते हो, उसमें आप चॉइस दे सकते हो कस्टमर को कि बैकग्राउंड आप कोई भी अपनी चॉइस का इसमें डाल सकते हो जो भी आप चाहते हो। ठीक है, तो हम इसमें थोड़े और चेंजेस कर देते हैं। जैसे मैंने इसको कंट्रोल टी किया, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, सेंटर्ड कर देता हूँ। सेंटर्ड करने के बाद में मैं इसी की और डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल जे करके, कंट्रोल टी किया और इसे मैं फ्लिप कर देता हूँ, रोटेट कर लेता हूँ क्लॉकवाइज में। ठीक है, अब रोटेट करके मैंने एक और इसमें ये लेयर जो है वो नीचे डाल दी यहाँ पे, कंट्रोल जी करके डुप्लीकेट किया, एक और मैंने ऊपर ले लिया, इसको मैंने फ्लिप कर दिया वर्टिकली। फ्लिप करने के बाद में एक और मैंने लेयर डाल दी यहाँ पे। ठीक है, अब ये आउट ऑफ फ्रेम जा रहे हैं तो मैंने चारों लेयर को सेलेक्ट किया शिफ्ट की मदद से, कंट्रोल टी किया और इसको मैं करने वाला हूँ फिट टू फ्रेम। तो इसको इनसाइड फ्रेम में फिट कर दिया मैंने। अब एक को मैं कर लेता हूँ राइट साइड में, और इन्हीं चार लेयर को जब भी हमको ज्यादा लेयर्स को अगर डुप्लीकेट करना है तो आपको शिफ्ट प्रेस रखना है एक लेयर से सेलेक्ट करके टॉप तक लेयर में, और फिर कंट्रोल जे करेंगे तो आप देखो चार ही लेयर डुप्लीकेट होके चार और बन गई है, 8 हो गई है वो लेयर। अब कंट्रोल टी करके मैं इसको कर देता हूँ डुप्लीकेट इस साइड पे। ठीक है, अब मैं इसे फिर से कर देता हूँ फिट टू फ्रेम, तो कंट्रोल टी करके शिफ्ट की मदद से मैं इसे कर देता हूँ थोड़ा सा चौड़ाई इसकी कम कर देता हूँ और इसको सेंटर्ड कर देता हूँ। तो अब देखो मैंने एक और इसमें पैटर्न बना लिया है। अब इस पैटर्न को मैं सेव करने वाला हूँ बिना बैकग्राउंड, ताकि बैकग्राउंड जो भी चॉइस है हमारी वो उसमें बाद में कभी भी चेंज कर सकते हैं पैटर्न में डालने के बाद भी। ठीक है, अब जब आपका पैटर्न बन के रेडी हो जाए तो आप ज्यादा लेयर्स हो रही है तो आप उसको मर्ज भी कर सकते हो, जिससे मैंने जितनी लेयर्स है उन सबको सेलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे मर्ज लेयर्स का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी हमारी कितनी लेयर्स हो गई, 8 लेयर्स हो गई, तो मैं उसको सिंगल लेयर में रखना चाहता हूँ। तो मैं मर्ज लेयर पे जैसे ही क्लिक करूंगा देखो 8 ही लेयर एक सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो गई है, तो ये एक ही लेयर में बन गया है। ठीक है, अब एक एक को मूव नहीं कर सकते हम, लेकिन पूरी एक लेयर को मूव कर सकते हैं। अब ये मर्ज कर दिया, फिर से हमको वही जाना है, एडिट में जाना है, डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने वापस से वही नाम डालूंगा मैं, बैनी ऑल, क्योंकि बहुत सारे इसमें मैंने डाल दिए तो बैनी ऑल नाम रख दिया और ओके कर दिया है। ठीक है, अब इसको मैं ऑफ करूंगा। ऑफ करने के बाद हमने पैटर्न की ऑलरेडी लेयर बनाई हुई है, इसको ऑन करेंगे। अब आगे एक बटन आ रहा है, छोटी सी दो लेयर्स आ रही है, एक आ रही है मास्किंग की, दूसरी आ रही है मेन लेयर की। इस पे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पैटर्न फील वाला ऑप्शन खुल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे वापस ड्रॉप वाले ऑप्शन पे जाएंगे हम, जो इस पॉपअप स्क्रीन पे ड्रॉप कर रहा है। अब देखो पहले हमने बैनी वन से शेयर सेव किया था, अब हमने बैनी ऑल से सेव किया, तो एक और देखो यहाँ पे बना हुआ आ गया। अब देखो यहाँ पे बना हुआ तो आगे जैसे हमने सेलेक्ट किया
आप देख रहे हो यहाँ पे है ना बहुत सारे पैटर्न आ गए, है ना, रिपीटेड हो गया है। लेकिन हमने सेव क्या किया था 100% पे, तो हम क्या करेंगे ऊपर स्केल को कर देंगे 100%। तो एक्चुअल सेव हमने 100% किया है, ठीक है। अब ओके किया, अब हमें इसमें बैकग्राउंड डालना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वापस इस ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद में हम क्या जाएंगे, सॉलिड कलर। सॉलिड कलर पे जाके हम देखो यहाँ पे कलर चेंज कर पा रहे हैं आप, जो भी कलर चाहिए हमें इस बैकग्राउंड का, उसका बैकग्राउंड डाल पा रहे हैं इस ग्राफिक के पीछे, ठीक है। अब ये ग्राफिक मेरे को छोटा भी करना है, इसको कभी बड़ा दिख रहा है, तो मैं फिर से ऊपर जो पैटर्न वाली लेयर है उस पर यहाँ डबल क्लिक करूंगा, पॉपअप खुलेगा। यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा 50%। तो देखो आप 50% में आ गया वो। अब जैसे ही 25 करूंगा मैं, 25% हो गया। अब इसमें ये करने के बाद में हमको ये बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा है, तो वापस जो कलर है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो यही विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ से आप इसके कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आपकी चॉइस है। तो हम क्या कर पा रहे हैं, कस्टमर को एक फैसिलिटी दे पा रहे हैं, या अपनी चॉइस के लिए अपन भी पैटर्न्स बना रहे हैं। तो हमारी चॉइस है कि एक ही आर्टवर्क की जो हमने कोई आइकन था या कोई ग्राफिक था, आर्टवर्क था, उस पर हम बैकग्राउंड दे पा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, ठीक है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे कि इटजी पे हम अगर कोई पैटर्न सेल कर रहे हैं, जहां हमारी किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ही आर्टवर्क के डिफरेंट डिफरेंट 50, 100, 1000 कलर्स बना के और एक बंडल बना सकते हैं कि सेम आर्टवर्क के आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे रहे हैं हम, ठीक है। क्यों दे रहे हैं हम ये बना के, बहुत सारे लोग हैं जिनको फोटोशॉप आता ही नहीं है, ठीक है, या प्रिंटिंग कंपनी है उनकी, लेकिन वो फोटोशॉप पे काम नहीं करना चाहते, वो स्टंट कंटेंट चाहते हैं कि मेरे को एक ही आर्टवर्क डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड में मिल जाए और उसको मैं प्रिंट कर लूं, राइट। तो उनका क्या है, टाइम सेव हो रहा है। तो उनका टाइम सेव कैसे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि हम जो हमारा आर्टवर्क है उस पर डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड हम लोग बना के दे रहे हैं उनको। तो उनका टाइम सेव हो रहा है, और वो एक साथ 50 डिफरेंट बैकग्राउंड के आर्टवर्क के 100 डिफरेंट बैकग्राउंड है, इस तरीके का हम कंटेंट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आज के इस क्लासेस में क्या सीखा है कि कोई भी आर्टवर्क है उसको पैटर्न में कैसे कन्वर्ट करना है, पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में कैसे करना है, और व्हाइट अगर बैकग्राउंड या स्पेसिफिक कोई बैकग्राउंड ले रहे हैं तो उसमें हमें पैटर्न कैसे बनाना है। तो ये एक और हम शॉर्ट में सीख लेते हैं, जैसे ये वाला हमारा आर्टवर्क है, ठीक है। अब इसी आर्टवर्क को हमको पैटर्न में बनाना है, तो मैं इसको बनाने वाला हूँ एक बड़ी साइज के अंदर, फुल साइज फ्रेम में लेके। तो फुल साइज फ्रेम में लेके मैंने इसको कर दिया सेंटर्ड, ठीक है। तो एक बना रहे हैं हम विथ कलर, येलो कलर ले रखा है हमने बैकग्राउंड में, तो हम बैकग्राउंड में येलो कलर लेके डिफाइन पैटर्न पे जाएंगे। इसको हम दे देंगे फ्लावर पॉट 1, ठीक है। ये पैटर्न में हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद में हम सारी जो भी जितने भी लेयर्स है उसे ऑफ करेंगे, फिर पैटर्न लेयर थी उस पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके हम चूज करेंगे जो हमने पैटर्न सेव किया है। अब देखो यहाँ पे है ना, जैसे स्केल हम 100 रखेंगे तो एक्चुअल हमने ये सेव किया था, लेकिन अब इसको हम कर देते 50 में, तो 50 करते देखिए 4 हो गए, ठीक है। अब इसी को हम कर देते 25 में, तो ये 25 होने के बाद में और इसकी साइज छोटी हो गई। फिर हम इसको कर देते 5 में। अब 5 में कर रहे हैं तो देखो बहुत छोटा पैटर्न हो गया, तो हमको थोड़ा बड़ा चाहिए, 10 कर देते हैं। तो ये देखो इंस्टेंटली आपके पास पैटर्न बन के रेडी होके क्रिएट होके मिल गया है, ठीक है। अब ये पैटर्न मिला है येलो बैकग्राउंड में ही, स्पेसिफिक एक बैकग्राउंड के अंदर आर्टवर्क मिला है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये ट्रांसपेरेंट चाहिए ताकि अलग अलग हम बैकग्राउंड जो है ऐड कर सके। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सेम प्रोसेस है। आपका जो भी आर्टवर्क बनाया है उसके पीछे कोई भी लेयर ऑन मत रखो बैकग्राउंड की, विदाउट बैकग्राउंड इस आर्टवर्क को रखो। अब इसी आर्टवर्क को मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करने वाला हूँ। अब यूज कैसे करने वाला हूँ, मैंने एक जो आर्टवर्क है उसको मैंने कर दिया सेंटर्ड, ठीक है, प्लेस कर दिया। कंट्रोल जे करके मैंने एक और आर्टवर्क क्रिएट किया है, इसकी साइज कर देता हूँ मैं छोटी, इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ऐसे ही मैं डिफरेंट डिफरेंट आर्टवर्क को अलग अलग साइजेस के अंदर अलग अलग जगह पे प्लेस कर देता हूँ, ताकि एक मेरा एक डिफरेंट तरीके का पैटर्न क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, किसी को है ना रोटेट कर दिया है, किसी आर्टवर्क को और बड़ा करके फिर रोटेट कर दिया है, लेकिन फ्रेम में रखना है हमें। जो हमारी जो फ्रेम आ रही है उस फ्रेम साइज के अंदर हम लोग कर रहे हैं। आउट ऑफ फ्रेम जैसे ये वाला है, आउट ऑफ फ्रेम कर देंगे तो ये कट हो जाएगा आपकी पैटर्न के अंदर। तो हमें हमेशा क्या रखना है, फ्रेम साइज में ही रखना है उसको, ठीक है। तो मैं ये डिफरेंट डिफरेंट आर्टवर्क, ये आर्टवर्क को अलग अलग साइजेस कर लेता हूँ और अलग अलग जगह पे प्लेस कर लेता हूँ। तो ये मैंने क्या किया है, बहुत सारी लेयर्स क्रिएट कर ली कंट्रोल जे कर करके, और मैंने इस आर्टवर्क की बहुत सारी कॉपी बना के और अलग अलग जगह पे प्लेस आउट कर दिया है इसको, ठीक है। अब देखो मेरे पास बहुत सारी लेयर्स हो गई है, अब इन सबको मैं मर्ज कर लेता हूँ ताकि सिंगल लेयर में हो जाए। राइट क्लिक किया और मैं इसको कर देता हूँ मर्ज लेयर, तो ये सिंगल लेयर में हो गई। अब मुझे चाहिए बैकग्राउंड में, तो मैं इसको पहले सेंटर्ड कर लेता हूँ, सेंटर्ड कर लिया। अब मैं इसको बैकग्राउंड विदाउट बैकग्राउंड सेव कर रहा हूँ। एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न आए, डिफाइन पैटर्न में आके ओके कर लिया।
ओके करने के बाद में हम फिर से सारी लेयर्स ऑफ करेंगे, पैटर्न की हमारी जो लेयर थी उसको सेलेक्ट करके ऑन करेंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे, पॉपअप खुला। अब देखिए हमने एक और जो पैटर्न सेलेक्ट किया था वो पैटर्न यहाँ बन के मिल गया है हमें। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है 25% पे, इसको मैं 100% कर लेता हूँ जैसा हमने बनाया था। 100% करने के बाद में हमने कलर फिल का ऑप्शन था, इसे मैं ऑन कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे येलो कलर आ गया। अब हमें लग रहा है कि ये कलर थोड़ा मैच नहीं हो रहा है तो हम कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी चॉइस है, आप कलर रखना चाहते हो आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड कलर, अब ऑप्शनल है आपके पास की चॉइस करके आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो हम विदाउट बैकग्राउंड भी बना सकते हैं, विद बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। विदाउट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड बनाए तो हम चॉइसेस है कि हम 50, 100, 1000 कलर के अंदर डिफरेंट कलर में इस आर्टवर्क को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस कस्टमर के लिए भी दे सकते हैं। अगर हम कोई आर्टवर्क सेल कर रहे हैं और हमारी खुद की प्रिंटिंग कंपनी है तो भी है ना, हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसमें आर्टवर्क क्रिएट करके डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड रख सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, और फिर साइजेस भी हम डिफरेंट कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने इसका स्केल जो है 50% कर दिया तो पहले इस साइज के अंदर आप अलग अलग आर्टवर्क को है ना सेव करके रख लो। फिर आपको बहुत छोटी साइज में देना है तो आप इसी में क्लिक करो, इसको 10% कर दो। 10% कर रहे हो तो आप देख रहे हो इसमें बहुत छोटा हो गया है ना, तो छोटी प्रिंट दे सकते हो। हाँ, बहुत छोटी प्रिंट कहाँ काम आती है, जैसे कर्टन प्रिंट होती है या फिर आपकी बेडशीट प्रिंट हुई, क्विट प्रिंट हुई, पिलोस प्रिंट हुए, जहां पे बड़ी चीज को आपको प्रिंट करना है तो वहां पे आपको आर्टवर्क छोटा चाहिए होता है। लेकिन अगर आपको पिलो कवर यूज करना है तो आप इसको 25 रख सकते हो तो थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, फिर अगर आपको कोई टी शर्ट पे प्रिंट करना है उसमें बड़ा प्रिंट दिखाना है तो आप 50% रख सकते हो तो बड़ा प्रिंट हो गया। राइट, तो आप क्या कर रहे हो इसके अंदर चेंजेस कर रहे हो अपनी चॉइसेस के हिसाब से, लेकिन पैटर्न बना रहे हो उसको। ओके, तो ये हो जाते हैं सीमलेस रिपीटेड पैटर्न। ठीक है, अब सीमलेस रिपीटेड पैटर्न कैसे बनाया हमने, क्यों बनाया, क्योंकि ये हो गए आपकी एक फ्रेम साइज के अंदर। ठीक है, जब फ्रेम साइज में बना रहे हैं तो सीमलेस रिपीटेड होंगे, लेकिन इसी फ्रेम साइज को अगर मैं ना थोड़ा सा आउट ऑफ फ्रेम कर देता हूं कि मेरे को इसको बड़ा बनाना है लेकिन आउट ऑफ फ्रेम रखना है, तो ये जो पैटर्न होगा ये रिपीटेड पैटर्न नहीं होगा। ये पैटर्न तो क्रिएट किया है हमने लेकिन ये रिपीट नहीं करेगा। अब रिपीट कैसे नहीं करेगा इसको भी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। डिफाइन पैटर्न में गए, डिफाइन पैटर्न में जाके मैंने एक और पैटर्न क्रिएट कर लिया, अभी नाम चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। अब वापस से मैं इसके अंदर गया, पैटर्न में इसका बैकग्राउंड कलर हमने ऑलरेडी रख के फिर सेव किया था। अब मैंने एक और देखो सेव कर लिया। अब आप देख रहे हो 50% में किया, अब डिफरेंस देख रहे हो आप, ये क्या हुआ है, ये क्या हो गया है, ये आउट ऑफ फ्रेम है और ये कट गया है। क्यों, क्योंकि ये पैटर्न तो है, ये पैटर्न कैटेगरी में तो आता है लेकिन सीमलेस या रिपीट पैटर्न में नहीं आता। रिपीट पैटर्न उसे बोला जाता है सारे कॉर्नर से वो मैच होता हुआ, कितना भी आप छोटा करेंगे और बड़ा करेंगे तो भी वो मैच रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह को मैच कर देगा। वो होता है रिपीट और सीमलेस पैटर्न, ये है नॉन रिपीट पैटर्न। और इससे पहले जो हमने बनाया था वो जो बनाया है वो बनाया हमने रिपीटेड पैटर्न, सीमलेस पैटर्न्स, जैसे कि ये वाला पैटर्न हो गया। ठीक है, इसको मैंने 25 कर देता हूं और इसकी साइज कर देता हूं मैं फिट टू फ्रेम। तो आप देखो ये वाले जो हमने बनाए ना, ये बनाए हमने रिपीटेड पैटर्न, इसीलिए हम उसको 10 भी कर रहे हैं उसका स्केल, तो भी देखो कहीं से वो कट नहीं रहा है, सब जगह से मैच हो रहा है, फ्रेम टू फ्रेम, कॉर्नर टू कॉर्नर, सब जगह से वो मैच हो रहा है। तो ये इसे बोला जाता है सीमलेस रिपीटेड पैटर्न। तो आज हमने क्लासेस में क्या सीखा है, विदाउट बैकग्राउंड विद बैकग्राउंड पैटर्न्स कैसे बनाने, सीमलेस पैटर्न कैसे बनाने, नॉन सीमलेस पैटर्न कैसे बनाने। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूवल कैसे करना है, अगर हम रिमूव करना चाहते हैं किसी आर्टवर्क का बैकग्राउंड तो उसे रिमूव कैसे करना है। तो इस तरीके के हमारी चॉइस के हिसाब से मल्टीपल हम किस तरीके से इसके पैटर्न डिजाइन कर सकते हैं, रिपीट पैटर्न डिजाइन कर सकते हैं, विदाउट बैकग्राउंड कर सकते हैं, विद बैकग्राउंड कर सकते हैं। तो आज की फोटोशॉप क्लासेस में थी हमारी पैटर्न डिजाइन कैसे क्रिएट करना है। ओके, थैंक यू।